यहाँ टोक्यो में जापान की विशाल कंपनी सॉफ्टबैंक का मुख्यालय है। यह पहले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में शुरू हुआ, फिर ये एक टेलीकॉम दिग्गज बन गया और अब ये अरबों डॉलर की निवेश करता है अलीबाबा, उबर और वीवर्क जैसी कंपनियों में। इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलते हैं और सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ कारोबार करते हैं। और फिर भी ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप कम ही जानते हैं। सॉफ्टबैंक को दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनियों की फोर्ब्स सूची में 36वें स्थान पर रखा गया है। जनरल मोटर्स और IBM की तुलना में कुछ स्लॉट अधिक है और कोका कोला और वॉल्ट डिज्नी से आगे। यह व्यापारिक सौदे में कोई सीमा नहीं जानते हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, ई-कॉमर्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मीडिया और मार्केटिंग, एक बेसबॉल टीम और एक रोबोट भी शामिल है। ये पेपर है। ये सॉफ्टबैंक द्वारा निर्मित एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे मानवीय भावनाओं को पढ़ने और यहाँ तक कि आवाज़ की टोन का विश्लेषण करने की क्षमता के साथ बनाया गया है। तो इसके पीछे कौन है? संस्थापक और CEO मासायोशी सोन। उनका जन्म जापान के एक छोटे से शहर में हुआ था और 16 साल की उम्र में वे कैलिफोर्निया चले गए थे। उन्होंने 1980 में इकोनॉमिक्स में BA की थी UC बर्कले से। सोन को उनकी उग्र रणनीति के लिए जाना जाता है और ये सब भुगतान भी कर रही हैं। 2016 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी कि सोन अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र में $20 बिलियन का निवेश करेंगे। ट्रंप टावर के लॉबी में घोषणा के बाद सॉफ्टबैंक के शेयर में 6% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे सोन तुरंत $2 बिलियन से अमीर बन गए। सोन अब जापान के सबसे अमीर आदमी हैं। फिर भी सॉफ्टबैंक की सफलता का एक बड़ा हिस्सा जापान के साथ कम और चीन के साथ अधिक है। 2000 में सॉफ्टबैंक ने अपना सबसे सफल निवेश किया $20 मिलियन का अलीबाबा में। 14 साल बाद वह निवेश अनुमानित $60 बिलियन से अधिक हो गया जब चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज पब्लिक हो गई। यह 14 वर्षों में लगभग 300,000% का लाभ था। इस तरह के रिटर्न्स के साथ ये कोई आश्चर्य नहीं है कि सॉफ्टबैंक एक निवेश पावरहाउस बन गया था। 2017 में सॉफ्टबैंक ने शीर्ष 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से आधे से अधिक में निवेश किया था, जो कि VC समर्थित स्टार्टअप थे। इसमें राइड हीलिंग जायंट्स डीडी शूशिंग, ग्रैब और ओला के साथ साथ फ्लिपकार्ट भी। वह तब भी निवेश कर रहे हैं चाहे वह कंपनियां उन्हें चाहे या नहीं। जब डीडी शूशिंग और उबेर ने कहा कि उन्हें सॉफ्टबैंक के पैसे की जरूरत नहीं है, तो शॉन ने उन्हें उनके प्रतिद्वंदियों में निवेश करने की धमकी दी थी। फिर क्या, कंपनियों ने पैसे ले लिए और इसके साथ साथ अधिग्रहण की भी बात कर लेते हैं। 2016 में सॉफ्टबैंक ने $31 अरब में यूरोपीय सेमीकंडक्टर फर्म आर्म होल्डिंग को खरीद लिया, जो कि यूरोपीय टेक कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी खरीद थी। गूगल के मालिक अल्फाबेट ने भी 2017 में एक अज्ञात राशि के लिए सॉफ्टबैंक को रोबोटिक्स फर्म बोस्टन डायनामिक्स बेच दिया। सॉफ्टबैंक के हाल ही के निवेश में से अधिकांश विजन फंड के रूप में जाने जाते हैं, जबकि $100 बिलियन का फंड मुख्य रूप से सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित है। इसमें एप्पल, क्वालकॉम, शार्प और सऊदी अरब के संप्रभु धन और UAE से बड़े पैमाने पर निवेश शामिल है। इस फंड ने उबर, निविडिया और वीवर्क सहित लगभग 30 कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसने हाल ही में सऊदी अरब में $200 बिलियन की बिजली उत्पादन परियोजना की घोषणा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य परियोजना होगी। और यह यहाँ ही नहीं रुकेगा। यह फंड चाहता है कि वह दुनिया भर की 100 टेक कंपनियों में सबसे बड़ा शेयरधारक बने और यह पैसा निवेश करने के बाद दुनिया में टेक कंपनियों की सबसे बड़ी इकोसिस्टम का निर्माण करे।